आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो क्या होगा, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक में याद करेंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन हो, आगे आओ। याद रखनी है ये लाइन। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। केदार के, नाथ एन ए, का सी ए, माली एम जी, आलू ए एल, एल्यूमिनियम, जरा जेड एन, फीके आयरन, पीबी पकाता से पीबी लेड, है हाइड्रोजन, कौन कॉपर, हो एच जी मरकरी, आगे ए जी, आओ ए यू। तो अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो रिएक्टिविटी सीरीज में आराम से ये बता सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। जो ऊपर वाले हैं वो है मोर रिएक्टिव। क्या है, मोर रिएक्टिव। बीच वाले हैं मॉडरेट, बीच के मॉडरेट। और नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव। क्या है, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। हमें पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या बताती है कि सीक्वेंस बताती है एलिमेंट्स का कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव। कैसे है उनकी अरेंजमेंट, पहले आएंगे हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो आराम से कर पाओगे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती, याद नहीं है, तो वो कर नहीं पाओगे। जैसे क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे होता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर सकती है। तो अगर मान लिया आपको दिया हो एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4, डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन इनके बीच में हो तो एक रिएक्शन आपको ये प्रोवाइड की है और एक इसका अगर मैं अपोजिट कर दूं और आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट सही है, फिजिबल है, सही है, गलत है, सारे एक ही पॉइंट है, सेम ही बात बोलते हैं। तो कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी मतलब होगी कंप्लीट और कौन सी इनमें से गलत है, ये क्वेश्चन पुटअप होगा। अब देखो Fe Cu से मोर रिएक्टिव है या नहीं, उसमें देखेंगे Fe Cu से क्या है ऊपर, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो Fe हटा सकता है इसको अपनी जगह से, तो हाँ ये फिजिबल है। Cu और Fe को अपोजिट कर, Cu तो नीचे है, नहीं हटा सकता, लेस रिएक्टिव है, और ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ मान लिया पुटअप कर दिया Zn, क्या पुटअप कर दिया Zn, तो यहाँ भी क्या जाएगा Zn, क्या जाएगा Zn। और यहाँ मान लिया ऐसे कर दिया, यहाँ Cu और Zn अपोजिट कर दिया मान लिया। अब देखो कौन सी इनमें से होगी, कौन सी नहीं होगी। Zn Cu से ऊपर है, Zn Cu से ऊपर है, तो इसका मतलब ये वाली होगी और ये वाली नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर नीचे पुटअप करोगे, कमेंट सेक्शन में जाकर।